नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। जैसा कि मैं आपको आज बता दे रहा हूं साथी कि मैं अब यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित जो मैथ का टॉपिक है, डेली में प्रैक्टिस और उसके कंटेंट को आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप लोग को मैथ का डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। बहुत जीरो लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट जितने हैं सब आपका कंप्लीट करवा के चलेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन आते भी हैं, जो मैं टॉपिक लिया हूँ उससे भी क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। रोमन संख्या से भी आपके केबीएस में आता है क्वेश्चन। चलिए इसी पर मैं आपको लेके चलता हुआ बताता हूँ। जिन सब वस्तुओं से गिनती का बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है कि संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक निम्नलिखित सारणी में 1 से 9 तक कितनी 1 से लेकर के 9 तक, ठीक। 1 से लेकर के कितने तक 9 तक, ठीक। उसके बाद में इन लिपियों के द्वारा प्रदर्शित किया जा। चलिए देखिए, आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। देवनागरी क्या है? देवनागरी, रोमन और अंतर्राष्ट्रीय। देवनागरी जो हमारी लिपि है वह जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। रोमन अंकों में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। और अंतरराष्ट्रीय में क्या है? 1 2 3 4 5 6। यह जो है इंटरनेशनल है। बाद में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया तो इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या को लिखना संभव हो सका। संख्यांक संख्या को निरूपित करने वाला संकेत ही होता है, ठीक। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। अब देखिए, संख्याओं को लिखने के लिए स्थानीय रूप से 3 प्रकार की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। हिंदी, पहला है हिंदी संख्यांक देवनागरी लिपि। मैंने अभी आपको देवनागरी लिपि के बारे में बताया। फिर आता है कौन सा? रोमन नंबर, रोमन संख्यांक। रोमन संख्याओं का प्रयोग भारत देश में होता है। कुछ संख्यांकों का इसमें से संयोग करके नई संख्या बनाई जाती है, जबकि कुछ संख्यांक बड़ी संख्या वाले निश्चित होते हैं। 1 से लेकर के 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक जो संख्या थी इनकी, इन संख्याओं को आप देखिए बहुत आराम से। तो इन संख्याओं के बारे में देखिए, मैंने आपको बताया है कि यह क्या है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे इनकी संख्याएं टोटल दी गई हैं, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं। अगले में इनकी संख्याएं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब 15 से 20 तक दी गई है। चलिए पुनः 1 से लेकर 10 तक की संख्यांक का उपयोग कर संख्याएं लिखी जाएंगी। तो उन संख्याओं का उपयोग करके इस प्रकार की संख्या को लिखा जा सकता है। जैसे 30 लिखने के लिए ट्रिपल एक्स लिखा जाएगा। 40 लिखने के लिए यक्सल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यक्सल। 50 नंबर लिखने के लिए यल, और 90 नंबर यक्स सी। सी को क्या लिखेंगे? 100। सी डी को 400, डी को 500, सी एम को 900। इस तरीके से ऊपर चलते हैं और लेकर के आपको स्लाइड में। तो देखिए इसी तरीके से एम को 1000। फिर जो है हमारा जो क्वेश्चन है, और उसमें आपको मैं बताता हूँ जो भी दिया गया 5000 यक्स 10,000, इसको भी आप समझिए, इसमें बार लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बार।
देखिए जो संख्या इसमें दी गई है बी बार पर कितना है 5000, क्या है 5000। एक्स बार पर कितना है 10,000, एल बार पर 50,000, सी बार पर 1,00,000, डी बार पर 5,00,000, एम बार पर 10,00,000। इस तरीके से इस पर बार लगी हुई संख्याओं का यह मान रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। रोमन संख्या से संबंधित तथ्य, टर्म रिलेटेड टू रोमन नंबर। चलिए अब आपको अगले स्लाइड पर दिखाते हैं। किसी रोमन संकेत की अधिकतम 3 बार पुनरावृत्ति की जा सकती है। अगर कोई संख्या अगर आपको लिखना है उसकी अधिकतम कितनी बार संख्याओं को रिपीट कर सकते हैं, तो केवल 3 बार। कितनी बार? संख्या को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। संख्यांक वी, एल और डी की पुनरावृत्ति नहीं होती। किसकी किसकी नहीं होती है? वी, एल और डी, मतलब इन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मैंने अभी आपको बताया है, ठीक। वी एल डी का मतलब क्या है? वी का मतलब है कि इसका क्या है 5 है, एल का मतलब 50 है और डी का मतलब 500 है। तो बी का मतलब क्या है 5, एल का मतलब 50 और डी का मतलब क्या है 500, ठीक। यह चीज़ आपको कि इन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है, छोटे मान वाला संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर जाता है तो बड़े मान वाले छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे यह 4 लिया गया है, क्या लिखा गया है 4, ठीक, रोमन अंक का 4 है। तो 4 में क्या करेंगे 5 एक मान बढ़ाएंगे, उसमें से क्या करेंगे एक छोटे मान में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो यह संख्या हमारी 4 मिल जाएगी। फिर क्या लिखा गया है 9, तो अगली संख्या हम 10 लेंगे, उसमें से एक घटाएंगे, संख्या हमको 9 मिल जाएगी, ठीक। इसमें यही कहा है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लिखा जाता है तो छोटे मान में मतलब तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है। बड़े मान में छोटे मान को क्या किया जाता है घटा दिया जाता है, ठीक। यह बात आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरीके से देखिए एक्सल दिया गया है तो यल का मतलब होता है 50, उसमें से क्या है एक्स का मतलब होता है 10, तो 50 में से 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 40। और डबल सी का मतलब होता है कितना, अब इस डबल एक्स का मतलब हो गया 20 और सी का मतलब हो गया 100, तो क्या करेंगे 100 में से 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 80 मिलेगा। तो अगर 14 पॉइंट है, यदि छोटे मान वाला कोई भी संकेत एक बड़े मान वाले की दाईं ओर लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए दाईं ओर लगाया जाता है तो बड़े मान में छोटे मान का मूल्य जुड़ जाता है। क्या होता है जुड़ता है। जब दाईं ओर दाहिने तरफ लगाएंगे तो मान जुड़ेगा, बाईं तरफ लगाएंगे तो मान घटेगा। देखिए बाईं तरफ लगा हुआ यहाँ पर तो यहाँ पर मान घट रहा है, यहाँ पर दाहिनी तरफ लगा है तो यहाँ मान क्या है जुड़ रहा है। इस तरीके से यक्स मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा, 50 में 10 जोड़ेंगे 60 होगा और 50 में 10 करके जोड़ेंगे तो क्या होगा 70 होगा, ठीक। इस तरीके से अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं पर। इंटरनेशनल नंबर। संख्याओं अथवा मूल्यों को लिखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याओं को लिखने के लिए शून्य का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं 0 से क्या है 9 तक। संख्या के प्रकार निम्नोर बताए गए हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं सकारात्मक पूर्णांकों का एक समुच्चय समूह है जो 1 से अनंत तक होती है। कहाँ तक होती है 1 से अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याओं में 1 सबसे छोटी है और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या मानी गई है। पूर्ण संख्या होल नंबर। जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाता है मतलब जोड़ दिया जाता है, उनके साथ ले लिया जाता है तो उन संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे।
दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का अंतर क्या होता है? एक होता है पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। W बराबर क्या है? 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। सम संख्याएं इवन नंबर, वह प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 30 डॉट डॉट 60 इत्यादि तक। तो विषम संख्याएं ऑड नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3 5 7 9 11 19 21 31 इत्यादि, ये सब संख्याएं क्या है? विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं, वह पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनके दो भाजक होते हैं, वे संख्याएं एक से बड़ी होती है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, जैसे 2 3 5 7 11 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। मैंने बताया एक क्या है? न तो क्या है? भाज्य है और न ही क्या है? और न ही क्या है? अभाज्य। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक, और इसमें दिया गया है किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिसमें आपस में गुणा करने पर पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक, अब चलिए देखिए अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका महत्तम समापलतक या CF1 हो। जैसे 2 3 3 5 9 1 21 65। नोट, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापलतक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें यह सभी संख्याएं पूरी क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। भाज्य संख्याएं में कंपोजिट नंबर में क्या है? कंपोजिट नंबर वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और प्राकृतिक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इन संख्याओं के भाजक हमेशा 2 या 2 से अधिक होते हैं। जैसे 6 का भाजक क्या होगा? 6 1 से भी कटेगी, किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक, 18 का भाजक क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। ठीक है, आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाएगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। और इन संख्याओं में जैसे एग्जाम्पल 3/5, 7/5, 8/3, 0 और √4, इसमें 0 5 11 √4 परिमेय संख्या हैं। इन्हें इस रूप में लिखा जा सकता है। आगे चलिए, आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। नोट में पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर संख्या यदि वर्गमूल स्क्वायर में हो, स्क्वायर रूट में हो, तथा पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब संख्या आदि घनमूल क्यूब रूट में हो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे √4 क्या होंगे? √4, √9, √36, √64 मतलब 3√64 क्या होगा? 3√64 इस तरीके से। और यह जो है √4, √9, √36, तो √4 का मान 2, फिर 3, इसका मान क्या होगा? 6। ठीक, इसमें जो है 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64। समझ में आई बात? चलिए चलते हैं आगे। अपरिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए, इन सबसे तो क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती क्वेश्चन बहुत आता है। किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या उसकी उत्तर संख्या कहलाती होती है। जैसे 1 की किसी प्राकृतिक संख्या के उत्तरवर्ती नहीं होती, मतलब 1 की कोई प्राकृतिक
संख्या की उत्तरवर्ती संख्या नहीं होती है। एक की उत्तरवर्ती संख्या एक और एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 2। 2 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 3। 3 की उत्तर संख्या 3 की क्या होगी? 4। 4 की क्या होगी? 5। इस तरीके से ये संख्याएं मिलेंगी। कहने का मतलब किसी संख्या के ठीक आगे वाली संख्या क्या होती है? उत्तरवर्ती संख्या होती है। पूर्ववर्ती किसी संख्या के ठीक पहले वाली संख्या। ठीक क्या है? इसमें दिया गया है ठीक बाद वाली, इसमें दिया है ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे 2 में 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? उसके बाद ठीक 1 मिलेगा। 3 की पूर्ववर्ती ठीक क्या होगी? 2 आएगी। ठीक, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। देखिए मैं आपको बेसिक एग्जाम्पल ऐसे नॉर्मली बताता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। जैसे मैं कह दूं कि 3 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 3 की क्या है? उत्तरवर्ती। 3 की उत्तरवर्ती क्या होगी साथी? 3 की उत्तरवर्ती हमारी 4 आएगी। क्या होगी? 4 होगी। ऐसे इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो मैं अगर कह दूं कि 5 की उत्तरवर्ती क्या होगी? क्या? 5 की उत्तरवर्ती क्या होगी? 6 आप बताएंगे। क्या बताएंगे? 6। लेकिन अब यहीं पर मैं पूर्ववर्ती की बात कर दूं। पूर्ववर्ती की बात अगर मैं कह दूं कि 6 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 6 की पूर्ववर्ती क्या बताएंगे आप? 5 बताएंगे। क्या बताएंगे? 5। 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 2 होगी। ठीक, 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 3 होगी। इस तरीके से पूर्ववर्ती संख्या उत्तरवर्ती संख्या आती है। उत्तरवर्ती ठीक पहले, पूर्ववर्ती ठीक उत्तरवर्ती ठीक बाद होती है। सॉरी, उत्तरवर्ती उत्तरवर्ती संख्या ठीक बाद होती है और पूर्ववर्ती संख्या ठीक पहले होती है। मैंने उल्टा बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो संख्या संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र इंपॉर्टेंट जो टर्म है फार्मूला रिलेटेड टू नंबर है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n ब्रैकेट में क्या है? n ब्रैकेट में n प्लस 1 पूरे का बटा क्या है? 2। यह जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है। लगातार सम संख्याओं का योग n प्लस 1। लगातार विषम संख्याओं का योग तो n का स्क्वायर क्या होगा? n का स्क्वायर। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इस प्रकार सूत्र पर आधारित प्रश्न वर्ग स्क्वायर में आते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? फिर 3 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट 8 का स्क्वायर बराबर। तो फार्मूला क्या मिला? n प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2n प्लस 1 पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, इस सूत्र से आप क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक है। फिर आता है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का इस प्रकार के सूत्र पर आधारित घन क्यूब के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? क्यूब के रूप में आते हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, इस तरीके से डॉट डॉट। तो हमारा जो फार्मूला बनेगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो दो बड़ी संख्याओं में बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र इस तरीके से होगा। इसी पर लगभग मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ मैं दिया हूँ अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आप लोग इन बेसिक जानकारियों को आज देखिए। इसका मैं क्वेश्चन नेक्स्ट डे पे मैं करवाऊँगा और कुछ अभी आपके टॉपिक जो इसमें से बचे हुए हैं उसको भी कंप्लीट करवाएंगे। साथ ही आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास के लिए मैं यहीं पर अलविदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथी, लेकिन आप लोग अब जो है जुड़िए, क्योंकि टेट का पेपर जुलाई में 3 और 4 जुलाई को पेपर होगा। 100% उम्मीद है पेपर करवाएंगे। और देखिए
जो डीएलएड के भाई हैं उनका रिजल्ट तो आ गया है, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का। भाई बहुत बच्चों का बैक लगा हुआ है, लेकिन ठीक है जो भी है, अब क्या ही कहा जाए उनके लिए। लेकिन अब आप लोग जुड़िए, पढ़िए, बहुत समय कम है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।